अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने ये कोर्स है हमारा पॉपुलेशन स्टडीज़ का। पॉपुलेशन स्टडीज़ ये बुक है उसकी, ठीक है, रिकमेंडेड है। तो बुक आपको दे दूंगा, ये मैं अपलोड कर दूंगा। फरह यूसुफ की है और एम मार्टिन्स की है। जो सैम्पलिंग की बुक थी वो कुरान की है, शायद आप लोगों के पास ऑलरेडी भी हो, लेकिन ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा वो भी। और मेथड्स ऑफ, इसका नाम है मेथड्स ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस। तो डेमोग्राफिक के एनालिसिस के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं इसमें मतलब वो सारे बयान किए गए हैं, तकरीबन सारे तो नहीं, उनमें से जो प्रिसाइज होती हैं या चीज़ें जो देखने वाली होती हैं वो बयान की जाती हैं हमेशा। एक बुक जो होती है वो कभी भी हर चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो कोर्स अगर देखें इसका, आपके पास आउटलाइन तो होगी ऑलरेडी। तो इंट्रोडक्शन से लेके ये तकरीबन इसमें हमारी कोर्स आउटलाइन की ना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चैप्टर 1 से इसका स्टार्ट करना है। कंटेंट अगर देखने में कंटेंट देखने तो चैप्टर 1 है, उसमें ना इंट्रोडक्शन है और उसका पर्पस क्या है। तो फिर डेमोग्राफी क्या है हमारे पास, तो डेमोग्राफी के हिस्ट्री क्या है इसकी, तो वैल्यूएशन ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस, इसकी कदर क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन पर्पस उसने पहले मतलब 1.1 टॉपिक है डेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेमोग्राफिक है क्या। बेसिकली जो डेमो है उसका मतलब होता है कि पीपल यानी लोग, और ग्राफिक अगर इसको तोड़ा जाए, डेमो एंड ग्राफिक 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो डेमो जो है वो हमारे पास पीपल्स को कहते हैं, लोगों को या फिर लोग को। डेमो एक सिंपल लोग और डेमोस तो पीपल्स आ जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास ग्राफिक का वर्ड है, तो ग्राफिक आप लोगों को पता है कि चार्ट्स वगैरह या ग्राफ को देखना, यानी लोगों के ग्राफ को देखना और उसे एनालाइज करने के इल्म को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो पर्पस इसका क्या है, रिफ्लेक्ट द एवेल्युएशन ऑफ डेमोग्राफी एंड जो इसका चेंजिंग आती है ओवर द टाइम डेमोग्राफी में, उसको देखना कि ये चेंजिंग क्यों आई है, कैसे आई है और किन एस्पेक्ट्स की वजह से आई है, या कौन से फैक्टर इसे जो हमें अफेक्ट करें। तो ये बुक जो है, यानी ये विद इन 1 लाइन उसने ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसने इसको डेमोग्राफी के जो पर्पस है उसे बयान कर दिया गया। तो ये बुक जो है हमारे पास उसी का स्केच हमें प्रोवाइड करती है। अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसके साथ एक दूसरी बुक थी, अगर उसको दिखाऊं, आप उधर से इसका नाम देख सकते हैं, एक सेकंड, पॉपुलेशन स्टडीज की हिंड की बुक है वो ना, हिंड ए की बुक है डेमोग्राफिक मेथड्स। तो ये भी डेमोग्राफिक टेक्निक्स है और वो भी है। फ़र्क ये है कि अगर ये आप लोगों को किसी को फ्री में मिलती है ये बुक नंबर 1, तो आप डाउनलोड करें, ढूंढें और उसमें भी देखें कि चीज़ें कैसी हैं। अच्छी बुक है वो भी, हिंड की, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये पोलार्ड की है, यूसुफ की, ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। तो फिल वक्त हम ये बुक 2 को स्टडी करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें आ जाएं अब। डेमोग्राफी बताया कि लोगों के ग्राफ को देखने का इल्म जो है वो हमारा डेमोग्राफिक कहलाता है। ये जितने भी सर्वे हैं या पॉपुलेशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, ये सारा डेमोग्राफिक पे बेस करता है। इसमें मतलब यही चीज़ें देखी जाती हैं कि बर्थ कितनी कहाँ पे हुई है, ठीक है, और बर्थ जो हुई हैं उनकी जेंडर्स क्या, मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर जो लोग उधर के रहते हैं वो उनका पेशा क्या है और उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, एरिया वाइज। ये मोर्टेलिटी रेट क्या है, फर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, मतलब लोगों के अबाउट स्टैटिस्टिक्स जितने भी हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज उनकी कैलकुलेट कर ली, डेथ रेट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उनकी पैदा होने की एवरेज कैलकुलेट कर ली। तो ये सारी चीज़ें जितना भी मतलब इंसानों के मुतल्लिक हमें जानकारी चाहिए होगी थ्रू द सर्वेज, वो या फिर पॉपुलेशन कंडक्शन,
वो सारी हमारी डेमोग्राफी में आती है। ठीक है, तो टेक्निक्स हम जो बात करें तो टेक्निक्स तकरीबन वही रहती हैं। अगर एवरेज फाइंड करनी है तो देखें एवरेज के ही फार्मूलाज यूज़ होंगे अकॉर्डिंग टू असम्पशंस। अगर उसका वेरिएशन फाइंड करनी है तो वेरिएंस, हाँ अगर कोरिलेशन फाइंड करनी है तब भी कोरिलेशन के फार्मूलाज, अगर डिपेंडेंसी चेक करनी है तो रिग्रेशन। मतलब टूल चेंज नहीं होता, एक थिंक चेंज होती है कि इन टूल्स को हम फलां जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी यही जो टूल हैं हम इनको एनिमल में कैसे, एनिमल की जो फील्ड है उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिज़िक्स की जो फील्ड है उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारी जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन का, हम ह्यूमन के रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन की करैक्टरिस्टिक्स को या उनकी चेंज को या उनके मतलब जो भी हमें डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करना है वो हमें चाहिए, तो हम उसको डेमोग्राफी का, उस फील्ड को हम डेमोग्राफी का नाम दे चुके हैं। तो टूल वही रहेंगे, सिर्फ थिंक चेंज हो जाएगी। थिंक से उसका सब्जेक्ट का जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो डेमोग्राफिक जनाब लोगों के मुतल्लिक ग्राफ या चेंजिंग वगैरह देखने के, यानी लोगों के मुतल्लिक नॉलेज लेने के इल्म को, लोगों के मुतल्लिक स्टैटिस्टिक कलेक्ट करने के इल्म को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। तो इसका जो डेमोग्राफी का है वो फोकस कितने, फोकस ऑन एट लीस्ट द फॉलोइंग 5 एस्पेक्ट्स। बहुत सारी मतलब ये एस्पेक्ट्स इसमें देखे जा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन पॉपुलेशन में एट लीस्ट कम से कम 5 एस्पेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो 5 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जनाब हमारे पास साइज आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर कंपोजिशन आता है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। साइज क्या है? साइज यानी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की या किसी फैसलाबाद की, यानी स्पेसिफिक एरिया की। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी ये जो हमारे पास डाटा कलेक्ट किया है ये इसकी शेप कैसी है ना, नॉर्मल है या स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर एक जगह पे सैचुरेशन पीपल्स की ज़्यादा है जैसे लाहौर कह लें। ठीक है, उसके बाद कम कहाँ पे है, वो फैसलाबाद में, और लाहौर से ज़्यादा कहाँ पे है, कराची में। तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, और यानी इसकी जो पॉपुलेशन है उसकी शक्ल कैसी होगी ना ग्राफ में। तो कंपोजिशन कह लें कि मिक्सचर, कंपोजिशन क्या है इस पॉपुलेशन की, मतलब इसमें मर्द कितने हैं, ठीक है, औरतें कितनी हैं, इनमें 18 साल से कम लोग कितने हैं या 20 साल से कम लोग कितने हैं, इनमें जवान कितने हैं, इनमें बूढ़े कितने हैं इस पॉपुलेशन में। उसके बाद इस पॉपुलेशन में एजुकेटेड कितने हैं, नॉन एजुकेटेड कितने हैं, या फिर इस पॉपुलेशन का पेशा क्या है। ठीक है, हम कह देते हैं ना कि फलां इलाका जो है वो लकड़ी की पैदावार में बड़ा फेमस है, या लकड़ी की कंस्ट्रक्शन में उसके डिज़ाइन बनाने में बड़ा फेमस है, या फलां इलाका जो है वो उधर कोई स्पेसिफिक फल बहुत ज़बरदस्त पाया जाता है। ठीक है, तो या फलां इलाके में जो कपड़े का काम है फैसलाबाद में वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं किसी भी पॉपुलेशन के। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जो चेंज हुई है ओवर द टाइम, ठीक है, उनमें किस किस कंपोनेंट्स ने या फैक्टर्स ने अमल दखल किया, यानी अगर एवरेज एज उनकी 90 ईयर थी, तो अब एवरेज एज जो है वो रह गई है 60 ईयर पे। तो एज को इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स क्या थे? हम नॉर्मली रूटीन में, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो एज को इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो हमारी खुराकें हैं या हमारी रूटीन्स हैं। ठीक है, कि हम उतने मतलब लेज़ी हो गए हैं या हमें ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि हमें जो बुढ़ापा है वो जल्दी आ जाता है,
या हमारी खुराक ऐसी हो गई है, खाना जो है वो पहले से खालिस नहीं रहा। तो ऐसे कंपोनेंट्स मतलब जो पॉपुलेशन की किसी भी चेंजिंग में अमल दखल करते हैं, तो वो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज कहलाते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स एंड उसके आगे एंड लिखा है उसने ना, तो उसके बाद लिखा है डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये जो पॉपुलेशन चेंज हुई है इसके रिजल्ट्स क्या हैं? वेदर की ये खुराक की वजह से पॉपुलेशन चेंज हुई है, जो पॉपुलेशन में चेंज आई है, मतलब एवरेज एज तब इतनी थी अब इतनी क्यों रह गई है, ये खुराक की वजह से है या किसी और फैक्टर की वजह से है। ठीक है, तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो हमारे डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये पॉपुलेशन चेंज के लिए कंसिक्वेंसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशंस भी उसने प्रॉपर नीचे दी हैं, पढ़ें लाजमी। उसके बाद इसकी उसने द डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव ए ब्रीफ हिस्ट्री, इसको भी देखें। ठीक है, तो एक इधर बात बताता चलूँ कि इसमें ये जो ये सब्जेक्ट है ये तकरीबन 80% जो है वो हमारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो थ्योरी बेस यानी ये सब्जेक्ट है। बदकिस्मती से ये मेरे पास आपके जो मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं वो 3 के 3 ही ज़्यादातर थ्योरी बेस हैं। इसके बाद एक और सब्जेक्ट है सर्वे रिसर्च मेथड, वो भी थ्योरी बेस है। तो खैर चलें, पढ़ने तो हैं। उसके बाद सर्वे है, उसमें मतलब कुछ चीज़ें थ्योरी बेस हैं और कुछ चीज़ों में हमें जो है वो थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है ना, थ्योरम भी थ्योरी में आता है, तो थ्योरेटिकल बेस ही होता है बेसिकली वो भी। यानी ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरी पे बेस करते हैं। तो ठीक है, बहरहाल स्टडी तो करना है। उसके बाद ये आप लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री इसकी पढ़ लेनी है कि इसकी ये देखें कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, 499 BC से 502 तक। ठीक है, तो अब मतलब ये कहाँ पे आ चुका है, 2021 तक आ चुका है ये सब्जेक्ट। यानी ये कह लें कि शुरू से ही है, जब से इंसान है तब से ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो तब स्टैटिस्टिक्स नहीं थी, लेकिन फॉर्मल मेथड से वैसे ही काउंट कर लिया, या फिर अदर जो टेक्निक्स थी पुरानी वो थी। तो नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है वो हम ये कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंस्ट्रक्शंस वही हैं आप लोगों के लिए जो सर्वे में थी कि आप लोगों ने इसे हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ठीक है, विद इन 2 डेज़ आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पे या उस लेक्चर पे डिस्कशन नहीं होगी। तो ठीक है, इसको स्टडी करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला सर्वे की तरफ आ रहा हूँ मैं अभी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।